डॉक्टर ए.के. झा, ज्योग्राफी टीचर। आज आप लोग को हम ताप कटिबंध के बारे में बताएंगे। ताप कटिबंध होता है क्या? आप जानते होंगे, दो अक्षांश रेखा के बीच के भाग को कटिबंध कहते हैं, अंग्रेजी में जोन कहते हैं। और दो देशांतर रेखा के बीच के भाग को गोरे के नाम से जानते हैं। तो अपनी पृथ्वी आप जानते होंगे कि गोल है, और गोल पृथ्वी पर सभी जगह प्रकाश एक समान नहीं पाई जाती है। तो ग्रीक के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को 3 ताप कटिबंध में विभक्त किया गया है। कितने कटिबंध में? 3 ताप कटिबंध में विभक्त किया है। एक पढ़े होंगे आप लोग, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन। तो देखिए, उष्ण कटिबंध होता है क्या? ये बीच में जो हम रेखा खींचे हैं, जिसको अपने लोग विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं। तो विषुवत रेखा रहे, भूमध्य रेखा रहे, इंग्लिश में इक्वेटर रहे, एक ही होगा। सबसे लंबी वृत्त यानी लंबी सर्किल विषुवत रेखा यानी इक्वेटर। विषुवत रेखा विश्व के 3 महादेश से गुजरी है: दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। विषुवत रेखा विश्व के 13 देश से गुजरी है: इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम, गैबोन, कांगो गंडाज, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। तो विषुवत रेखा के ऊपर होता है उत्तरी गोलार्ध यानी नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर। तो विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर, जिसको अपने लोग कहते हैं कर्क रेखा, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को, अक्षांश का अंग्रेजी होता है लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ये हुआ कर्क रेखा और ये हुआ मकर रेखा। तो याद रखेगा, इंग्लिश भी जानना चाहिए। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सनलाइट यानी सूरज की किरणें जो होती है वो सीधी पड़ती है, और सीधी किरणें में गर्मी अधिक होती है, इसीलिए इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं यानी ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। विषुवत रेखा पर औसत तापमान होती है एवरेज 27 डिग्री सेल्सियस, कम से कम तापमान होती है 18 डिग्री सेल्सियस, और औसत वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर। दैनिक और वार्षिक तापांतर, तापांतर का अर्थ हुआ ताप में डिफरेंस, अधिक और कम ताप में जो अंतर होगी उसे तापांतर कहेंगे। एक दिन में अधिक और कम ताप में अंतर होगी उसको कहेंगे दैनिक तापांतर। एक महीने में अधिक और कम ताप में अंतर होगी
उसको कहेंगे मासिक तापांतर। एक वर्ष में अधिक और कम ताप में अंतर होगी तो उसको कहेंगे वार्षिक तापांतर। विषुवत रेखीय प्रदेश में दैनिक और वार्षिक तापांतर सबसे कम पाई जाती है, सबसे कम पाई जाती है। कितना? दैनिक होता है लगभग 12 डिग्री और वार्षिक टेम्परेचर होता है 2 डिग्री का मात्र अंतर। विषुवत रेखीय प्रदेश में सालों भर 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है। इसीलिए कि 6 महीना सूर्य कर्क रेखा पर तो 6 महीना सूर्य मकर रेखा पर। कर्क और मकर दोनों पर भी सूर्य रहा। कर्क पर भी रात विषुवत का उतनी गर्मी पड़ेगी, मकर पर भी रात उतनी ही गर्मी पड़ेगी। इसीलिए विषुवत रेखा पर सालों भर 12 घंटे के दिन और रात होती है। क्या घंटा के? 12 घंटे के दिन रात होती है। विषुवत रेखा पर नित्य प्रतिदिन वर्षा होती है दोपहर के 2 बजे, जिसे अपने लोग कहते हैं संवहनीय वर्षा। गरज तरज के साथ दोपहर को होगी, नित्य प्रतिदिन गरज तरज के साथ, जिसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश में अधिक वर्षा होने के कारण सबसे ज्यादा जैव विविधता, जैव विविधता का इंग्लिश हुआ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता होता है क्या? कहेंगे जीव जंतु पेड़ पौधे की प्रजाति में अंतर ही जैव विविधता कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी। विषुवत रेखीय प्रदेश में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। दोनों ध्रुव से, दोनों ध्रुव यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल, दोनों ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगे तो जैव विविधता में यानी बायोडाइवर्सिटी में वृद्धि होगी, क्योंकि ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर वर्षा में भी वृद्धि होती है और इसीलिए जैव विविधता में भी वृद्धि होगी। विषुवत रेखा पर सालों भर 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है। अब देखिए भारत में आप जानते होंगे कि भारत में भी सबसे ज्यादा जैव विविधता, भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता आप जानते होंगे किस राज्य में? चला लो। तो भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता केरल राज्य में मिलती है, यानी पश्चिमी घाट पहाड़, वेस्टर्न घाट। यहाँ पर एक पहाड़ है जो भ्रंश कगार है, कगार मतलब हुआ किनारा, इसी को लोग कहता है सह्याद्री। क्या कहते हैं? सह्याद्री। तो भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता केरल राज्य यानी पश्चिमी घाट पहाड़ और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती है। केरल राज्य में अधिक क्यों? इसीलिए कि केरल राज्य में सबसे पहले मानसून आती है और सबसे बाद में जाती है, इसीलिए केरल राज्य में वर्ष के लगभग 9-10 महीने वर्षा होती है और अधिक दिन तक वर्षा होने के कारण घने जंगल मिलती है, जिसके कारण यहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधे के प्रजाति में डिफरेंस अधिक मिलती है। तो पूछेगा भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता, कहेंगे केरल राज्य यानी पश्चिमी घाट पहाड़ और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के डेल्टाई प्रदेश में पाई जाती है। अब देखिए ये कर्क रेखा और 3.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा। तो कर्क रेखा भी 3 महादेश से गुजरी है, याद रखना आप लोग को। उत्तरी अमेरिका से, अफ्रीका से और एशिया से। कर्क रेखा जो गुजरी है विश्व के मुख्य देश है
मेक्सिको, पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। और भारत के भी बीचों बीच 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरी है। वो राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा के निकट नगर है भारत के प्रायः रांची कर्क रेखा पर ही है। इसके अलावा भोपाल, गांधीनगर, आइजोल, भुज और कर्क रेखा से थोड़ा सा दक्षिण में कोलकाता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन देता है कि कर्क रेखा के निकट भारत के कौन नगर है। आप याद रखिएगा, ये सब नगर कर्क रेखा के निकट है। रांची, भोपाल, गांधीनगर, आइजोल, भुज और कोलकाता। अब है मकर रेखा भी गुजरी है 3 महादेश से। वो तीनों महादेश है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। तो पूछेगा मकर रेखा कितने महादेश से गुजरी है, तो याद रखना 3 महादेश से, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। मकर रेखा 10 देश से गुजरी है, याद रखना है, बराबर एग्जाम में पूछते रहता चला लोग। और बार बार आप अध्ययन करते रहें, देखते रहें, क्योंकि कहा गया है रटने से ही घुसने से ही विद्या होती है। आप पढ़ के छोड़ देते हैं फिर आप भूल जाएंगे। इसीलिए बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए। आप अपना चैप्टर को अध्ययन करते रहें, जो हम पढ़ाते हैं उसको समझें और समझने के बाद आप दुनिया का कोई भी सेट बनाएं। आपका सभ्य क्वेश्चन बनना चाहिए, वो एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन हो, यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, हर एग्जाम के लिए ये आपको वरदान साबित होगा। अधिक पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, जितना हम पढ़ा उतने पढ़ें। आपका सभ्य क्वेश्चन बन जाना चाहिए, और नहीं बनेगा फिर आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में देंगे अपना समस्या, उसका हम ध्यान रखेंगे और आपकी समस्या को हम सॉल्व करेंगे। इसी तरह बीच बीच में आते रहेंगे। अब देखिए मकर रेखा गुजरी है चिली से, अर्जेंटीना से, पराग्वे से, ब्राजील से, नामीबिया से, बोत्सवाना से, दक्षिण अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, मेडागास्कर से। अब है, फिर से बात सुन लीजिए, मकर रेखा गुजरी है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। और अफ्रीका महादेश से विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखा गुजरी है। कभी कभी ऐसा भी एग्जाम में देता है, कौन ऐसी महादेश है जिससे कर्क, मकर, विषुवत तीनों गुजरी है, तो याद रखना है वो महादेश है अफ्रीका। अब देखिए कर्क रेखा के 66.5 डिग्री उत्तर, जिसको अपने लोग बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, यानी आर्कटिक सर्किल। कोई दिक्कत? और 66.5 डिग्री दक्षिण को अपने लोग कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त, यानी अंटार्कटिक सर्किल। आर्कटिक वृत्त से इसलिए बोला जाता है क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक महासागर है। अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी को इसीलिए बोला जाता है क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका महादेश है। अब देखिए कर्क और आर्कटिक के बीच, मकर और अंटार्कटिक के बीच
यानी 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच में सूरज की किरणें ना तो अधिक सीधी पड़ती है और ना तो अधिक तिरछी पड़ती है, जिसके कारण यहां गर्मी और ठंडा दोनों बराबर पड़ती है। इसीलिए इसे समशीतोष्ण, इसी को लोग शीतोष्ण उपोष्ण कटिबंध भी कहते हैं। मानव के विकास के लिए यह सबसे उपयुक्त कटिबंध है, जबकि उष्ण कटिबंध उपयुक्त कटिबंध नहीं है। मानव के विकास सबसे अच्छा कटिबंध है समशीतोष्ण कटिबंध। इसीलिए आप देखते होंगे कि 20 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच में जनसंख्या जो है वो अधिक पाई जाती है। तो भारत के आधा भाग देखिए कर्क रेखा से नीचा है, ये निष्का अर्थ हुआ उष्ण कटिबंध में, और आधा भाग समशीतोष्ण कटिबंध में। तो मानव के विकास के लिए यह सबसे अच्छा और उपयुक्त कटिबंध है। उत्तर भारत जो है वो समशीतोष्ण कटिबंध में ही पाए जाते हैं। अब है कि इस कटिबंध में यानी समशीतोष्ण कटिबंध में चक्रवातीय प्रकार की यानी फ्रंटियर रेन चक्रवातीय प्रकार की वर्षा होती है। और अपने लोग जो हैं उत्तर भारत खासकर समशीतोष्ण कटिबंध में ही हैं। अब देखिए 66.5 से 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। 66.5 से 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच में सूरज की किरणें क्या पड़ रही है? चला लोग देख रहे हैं तिरछी पड़ रही है। और तिरछी किरणें में आप जानते होंगे सीधी किरणें में गर्मी अधिक, तो तिरछी किरणें में गर्मी क्या होगी? तिरछी किरणें में गर्मी कम होगी। इसीलिए गर्मी कम होने के कारण ही इसे शीत कटिबंध कहते हैं, यानी फ्रीजर जोन। ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, फ्रीजर जोन यानी उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। इस कटिबंध में भी मानव के विकास के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए यह कटिबंध अच्छा नहीं माना जाएगा क्योंकि इस क्षेत्र में ठंडा अधिक पड़ता है। इसीलिए आप सुने होंगे कि उत्तरी ध्रुव पर ध्रुवीय भालू यानी पोलर बियर और दक्षिणी ध्रुव के अंटार्कटिका पर पेंगुइन पक्षी पाई जाती है। और भारत के शोध केंद्र सुने होंगे दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती ये दक्षिणी ध्रुव की अंटार्कटिका पर है। जहां कौन पक्षी बताया चला लोग? पेंगुइन पक्षी। भारत में भी कुछ जगह है जहां परीक्षण किया जाता है, शोध किया जाता है। जैसे आप सुने होंगे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, राजस्थान के पोखरण, उड़ीसा के बालासोर, चांदीपुर। तो जब हमें सतही परीक्षण करना होगा उस स्थिति में हमें जाना पड़ेगा दक्षिणी ध्रुव के अंटार्कटिका पर। तो ताप कटिबंध से आप इतने बात को देखते रहें, अध्ययन करते रहें। कहीं पर आपको समस्या हो आप पूछें, लाइक करें, शेयर करें, और जहां आपको समस्या हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उसका हम आपको नेक्स्ट क्लास में फिर पुनः समझा देंगे। ठीक है।